हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म किया था और आपको बताया था एंडोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स के बारे में। अब जानते हैं थोड़ा सा फ्रूट और सीड के बारे में। फ्रूट ये आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रूट्स। ये है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट सीड और ये है सीड वाले फ्रूट्स। ठीक है, तो सीडेड फ्रूट होते हैं, नॉन सीडेड फ्रूट होते हैं। सीडेड फ्रूट कौन से होंगे? जिनमें ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, सीड बना होगा। देखिए, मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट होते हैं। ये ध्यान से देखिए, सीड है और ये फ्रूट्स हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जिनमें आपको सीड नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपको इसमें तरबूज में, वाटरमेलन में सीड्स दिखते हैं, लेकिन जब सीड्स नहीं हैं तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी मैच्योर हो जाएगी, मतलब सीड नहीं बनेगा, ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। फाइन। ये है मैंगो का जो फ्रूट होता है, ध्यान से देख लीजिए। मैंगो फ्रूट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये हेज़लनट है एक तरफ को, एक को है मैंगो। पेरिकार्प, अंदर है सीड। ठीक है, पेरिकार्प जो है वो ओवरी वॉल को कहा जाता है। ओवरी की वॉल जो होती है, बाहर वाला सबसे जो वॉल होगा ओवरी का, वो पेरिकार्प बनती है। पेरिकार्प में जनरली 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, पेरिकार्प में ही जनरली 3 हिस्से होते हैं। देखिए, एपिकार्प, एपिकार्प के अलावा मीजोकार्प और एक होता है एंडोकार्प। ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और ये है बीच में सीड। फाइन, दिखाई दे रहा है। एपिकार्प, जो पेरिकार्प है, ओवरी वॉल है, उसके 3 हिस्से हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। और एंडोकार्प से ही आगे सीड अटैच्ड होता है। एंडोकार्प आप देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, ये है एम्ब्रियो। ठीक है, कई बार एक एम्ब्रियो होता है, कई बार 2 एम्ब्रियो भी होते हैं। अब सीड्स जो हैं वो 2 टाइप के रहेंगे, डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस। मैंगो का जो है वो डाइकॉट सीड है, 2 कॉटिलिडन्स हमको देखने को मिलते हैं, और मोनोकॉट का एक ही होता है। ये देखिए, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकॉटिलिडन। सिंगल कॉटिलिडन होगा मोनोकॉट में, 2 कॉटिलिडन्स होंगे डाइकॉट में। जो मेज है मैंगो, ये देखिए 2, इस तरह से आप मैंगो सीड को 2 में स्प्लिट कर पाते हो। जो आप खाते हो मैंगो का हिस्सा, वो सीड नहीं होता, वो उसका सीड नहीं होता। वो देखिए, सीड में 2 हिस्से होते हैं, टेस्टा एंड टैगमन। टेस्टा आपने ओव्यूल पढ़ा है ना, ओव्यूल का आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, आउटर और इनर इंटेगुमेंट ही टेस्टा और टैगमन बनते हैं। आउटर टेस्टा, इनर टैगमन। और ये हाइलम है। हाइलम जो है ये आपका माइक्रोपाइल के पास जो ओपनिंग बच जाती है ना, वो उसको हाइलम कहते हैं। हाइलम पे से जो है जितनी भी वाटर का एक्सचेंज होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है, वो हाइलम पर से होता है। तो ये है मैंगो सीड। और ये देखिए, इसमें एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा? एम्ब्रियोनल एक्सेस, और ये कॉटिलिडन है। एम्ब्रियोनल एक्सेस से ऊपर का हिस्सा शूट बनता है, एम्ब्रियोनल, जिसको प्लूम्यूले कहते हैं। और एम्ब्रियोनल एक्सेस से नीचे का हिस्सा रेडिकल होता है, जिससे रूट बनता है। क्लियर? आपको वापस से वीडियोस देखनी है, मैं सारा पढ़ाऊंगी, पहले आपको जनरल वे में दिखा रही हूँ। ये कैस्टर सीड है, इसमें देखिए एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है आपको, एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। सीड एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोस्टली मोनोकॉट्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन डाइकॉट्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन कैस्टर सीड ये डाइकॉट है, एक एक्सेप्शन आता है। कैस्टर सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक होता है। बाकी मोस्ट ऑफ जो डाइकॉट सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। क्लियरली क्लियर है अब? तो ये डाइकॉट सीड हो गया, मोनोकॉट सीड हो गया, मैंगो सीड डाइकॉट है। मेज का सीड, आप राइस का सीड देखते हो, व्हीट का सीड देखते हो, वो सब कैसे होते हैं? ये मोनोकॉट होते हैं। देखिए, ये है मेज का सीड, जिसमें सबसे बाहर फ्रूट वॉल होती है। मेज, इनके सीड को केरियोप्सिस भी होता है, क्योंकि सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। देखिए, सीड कोट और फ्रूट वॉल एक ही है, मतलब फ्यूज्ड है। एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये मेज का ही सीड का सेक्शन आगे आप देख रहे हैं, ये एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म जो है वो क्या काम करता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। और ये एम्ब्रियो है पूरा। ये एक तरफ को जो लाइन लगी है ना बीच में, इसके एक तरफ को एंडोस्पर्म है, दूसरी तरफ को एम्ब्रियो होता है। इन केस ऑफ मेज, व्हीट, राइस, केरियोप्सिस तरह का फ्रूट होता है, जिसमें सीड कोट फ्रूट वॉल फ्यूज होती है। ये एल्यूरोन लेयर है। एल्यूरोन लेयर जो है वो रिच होती है प्रोटीन्स में।
स्कूटालम जो है, जो सिंगल कॉटिलिडन होता है एम्ब्रियो पे, स्कूटालम उसको कहा जाता है। प्ल्यूम्यूले एंड रेडिकल, प्ल्यूम्यूले जिससे शूट बनेगा, रेडिकल जिससे रूट बनेगा। प्ल्यूम्यूले की बाहर जो कवरिंग होता है कोलियोटाइल कहा जाता है, रेडिकल की बाहर की तरफ जो कवरिंग होता है उसको कोलियोराइजा कहा जाता है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है पर आपको सिर्फ देखना है, ध्यान देना है। और ये है मैंगो सीड। मैंगो सीड जो है वो कैसा होता है, डाइकॉट है, जानते हैं हम, ठीक है। अब देखिए आप कंप्लीट हमको जानकारी लेनी है किसकी, कंप्लीटली हमें समझना है अपना कि कैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है, किसको कैसे पढ़ना है, फैमिलीज कैसी कैसी हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट मस्ट बी सिंपल होनी चाहिए, ब्रीफ मतलब शॉर्ट होनी चाहिए, सिक्वेंशियल वे में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम, ठीक। तो हो गए रूट्स, स्टेम, लीव्स, फाइन। अब रूट स्टेम लीव्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। सेपल, पेटल, एंड्रोशियम मतलब स्टेमन, एंड गाइनोशियम मतलब कार्पेल, ठीक है। कार्पेल का वर्ल ही गाइनोशियम होता है, स्टेमन का वर्ल ही एंड्रोशियम होता है, ठीक है। अब ये फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ये फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। क्या है ये, फ्लोरल फॉर्मूला है। फ्लोरल फॉर्मूला में देख सकते हैं आप K2+2, ठीक है। C4 A2+4 आप बैक कर लीजिएगा, G2, ठीक। सिमेट्री बताई गई है इसमें, सेक्स बताया गया है, जो दूसरा सिंबल है वो सेक्स के लिए है। K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला। फिर अगर कैलिक्स कोरोला नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो पेरियंथ आता है। फिर आता है A एंड्रोशियम, G गाइनोशियम, ब्रैक्ट है या नहीं है, ब्रैक्ट का बताया जाता है। सेक्स या तो स्टैमिनोड्स होते हैं या पिस्टिलोड्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, इन सब का ध्यान रखा जाता है। जैसे जो अभी आपने डायग्राम देखा था उसमें 2 अंदर के थे सेपल, 2 बाहर को थे सेपल्स, है ना। तो 2+2 अरेंजमेंट था। कोरोला 4 थे तो 4 था। एंड्रोशियम आपको कैसी डायडायनामिस कंडीशन देखने को मिली या टेट्राडायनामिस, 2 छोटे 4 बड़े, इस तरह से देखा होगा, ठीक है। तो ये सिंबल्स ध्यान से देख लीजिए, ये आपको ध्यान से देखने हैं। C कोरोला, K कैलिक्स, B ब्रैक्टिएट, EBR ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। ये पाउज करके आप इन सबको देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो ये है ये आपका कैलिक्स आ गया, ये 2+2 कंडीशन थी। ये कोरोला जो 4 था, एंड्रोशियम जिसमें आपको 2+4 कंडीशन देखने को मिली होगी, गाइनोशियम जो नीचे लाइन लगी है वो शो करता है कि हाइपोगाइनस सुपीरियर है, ठीक है। अब फिर से देखिए, दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, ध्यान से देखिए। 2+2, अब देखो बाहर को 2 है, ऊपर ये मदर एक्सिस है, डॉट सा ये जरूर ड्रॉ करना पड़ता है। और दूसरी तरफ डायग्राम भी देखिए, सेपल 2+2 है, ठीक है। 2 अंदर हैं, 2 बाहर की तरफ को हैं। और देखिए वेलवेट आपको एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, कोरोला का 4 हैं, बिल्कुल बराबर में हैं। और देखिए आपको किस तरह से स्टेमन कैसे दिखाई दे रहे हैं, 2+4 की कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, 2+4, सबसे बाहर हो गया कैलिक्स, फिर हो गया कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, दिखाई दे गया। फ्लोरल डायग्राम क्या क्या इंफॉर्मेशन बताता है आपको, ठीक है। सेक्स के बारे में बताता है, सिमेट्री के बारे में बताता है, ब्रैक्ट्स के बारे में बताता है, ब्रैक्टियोल्स हैं छोटे छोटे या नहीं है वो बताता है, कितने फ्लोरल वर्ल्स हैं वो बताता है, ठीक। कैलिक्स कितना है, कोरोला कितना है, एंड्रोशियम कितना है, गाइनोशियम कितना है, ये सब जानकारी जो है वो आपको दी जाती है, ठीक है। अब ये डॉट देख रहे हैं, ये पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर रिप्रेजेंट द पोस्टीरियर साइड ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, पोजीशन बताता है, ठीक। अब देखिए मस्टर्ड, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल डायग्राम है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ये जल्दी से खत्म करना है और आगे मैं आपको नेक्स्ट खुद से पढ़ाना शुरू करूँगी। आप वीडियो को पॉज कर करके जो है वो देख सकते हैं, इसका ये बेनिफिट रहता है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट, अगर फ्लावरिंग फैमिलीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी फैमिलीज़ क्या क्या हैं, ठीक, ये भी हम देख लेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन। मस्ट आप पी फैमिली देखेंगे, फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली। फेबेसी फैमिली दालों वाली जो भी फैमिली की जितनी भी दालें होंगी वो फेबेसी, और इसको लैग्यूमिनोसेई भी कहते हैं। पी प्लांट जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, वो फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। फेबेसी में आपको देखिए ट्रीज भी मिलेंगे, श्रब्स भी मिलेंगे, हर्ब्स भी मिलेंगे। ट्रीज जो बड़े बड़े हो गए, ठीक है। अब टेट्राडाइनामस कंडीशन आपको ध्यान रखेंगे कि किसमें है, मस्टर्ड में है, ठीक। ये मैं ऐसे जनरल बता रही हूँ। ये हो गया आपका स्टेम, ठीक है।
स्टेम के बाद ये देखिए यहाँ पे किस तरह से आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं। अब ये कौन सी अल्टरनेट लीव्स है ना, अल्टरनेट लीव्स हैं कि नहीं है, ठीक है। पल्बिनेट बेस बोला था मैंने, पल्बिनस बन जाता है। स्टिप्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन आपको लीव्स में दिखाई दे रही है, ठीक है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब आपको जो फ्लोरल एक्सिस है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है और टर्मिनेट नहीं होता है फ्लावर में। गैमोसेपल्स, सेपल्स है मतलब सेपल्स फ्यूज है, नीचे देखिए सेपल्स फ्यूज हैं एक दूसरे से, ठीक है। गैमोसेपल्स मतलब सेपल फ्यूज। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, एक बड़ा सा है, दो उससे छोटे हैं जो उससे भी नीचे छोटे को और कवर कर रहे हैं। तो एस्टिवेशन कैसी हो गई, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, इनको विंग्स कहते हैं, ठीक है। ये दो विंग्स होते हैं स्टैंडर्ड, और इसको कील कहते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील, ये सब देखना जरूरी है, सुनना जरूरी है, क्योंकि आप ये सब पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर से चैप्टर का बताऊंगी, बड़े बड़े लेक्चर्स रहेंगे उस पर, ठीक है। ये देखिए ये है स्टेमन्स। और टेट्राडाइनमस कंडीशन फिर से बता दूं आपको कि 4 लंबे होते हैं, 2 छोटे छोटे होते हैं। ये कार्पेल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, आपने मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, जब दोनों हैं, एंडोशियम भी है गाइनोशियम भी है, फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ठीक है। तो ये बाहर ओवरी है, अंदर ओव्यूल। प्लेसेंटेशन कैसा हो गया, मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। पी में कैसा प्लेसेंटेशन पड़ा था, मार्जिनल। इस तरह से क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एंडोस्पर्म इसमें नहीं बचता है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, गैमोसेप्लस है ना। कोरोला कैसा है, 1+2+2, ठीक है। एंड्रोशियम कितने हैं, ठीक है। गाइनोशियम कितने हैं, आप क्या करेंगे, रोकेंगे वीडियो को और उसको देख लेंगे। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी कवर करना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी जो है चैप्टर को फिर से मैं कंप्लीट करवाऊँ। जितनी भी दालें हैं देखो, ग्राउंड नट हो गया आपका, ग्राम, मूंग, सोयाबीन, सब किस में आता है, इसी में आता है। ल्यूपिन देखिए, स्वीट पी देखिए, ये ट्राइफोलियम देखिए, ल्यूपिन हो गया, स्वीट पी हो गया, मुलट्ठी हो गई, ठीक है। इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा से आपको डाई मिलती है, ठीक। ये सब जो हैं सब के सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, फेबेसी के। नेक्स्ट आपके पास आता है सोलेनेसी फैमिली। अब सोलेनेसी फैमिली में क्या क्या होता है, ठीक है। अब सोलेनेसी फैमिली में भी इसी तरह के कैरेक्टर्स रहेंगे। सबसे पहले तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बताया जाता है, ये कुछ एरियाज बताए जाते हैं कि और किस किस फॉर्म में आपको मिलेंगे। अगेन ये आपको हर्ब, श्रब्स और ट्रीज की फॉर्म में दिखाई देंगे। ये पोटैटो प्लांट है, ये स्टेम है, और पोटैटो का जो नीचे सीड मत समझिएगा, जो रूट पे लगा है ये भी मॉडिफाइड स्टेम ही होता है, ठीक है। जानते हैं ना आप, पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक। ऊपर तो इसका स्टेम है ही, नीचे जो आप खाते हैं जिस हिस्से को, वो भी एक स्टेम ही होता है, ठीक है। तो पोटैटो प्लांट बिलोंग करता है किस फैमिली को, सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो प्लांट बिलोंग करता है। अब इसमें भी सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम जो है नाइट शेड प्लांट का नाम होता है। अल्टरनेटिवली कैसे होता है, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, लीव्स का पैटर्न कैसा है, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। एक्सटिपुलेट, एक्सटिपुलेट आपको दिखाई दे रहा है। रेटिकुलेट वेनेशन है, हमने पढ़ा मिड रिब होगी और सारी की सारी नेटवर्क बना होगा लीव्स का, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लावर्स की। देखिए इन्फ्लोरेसेंस है साइमोज, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट होगा एक फ्लावर में, तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हमको देखने को मिलेगी, क्लियर। साइमोज इन्फ्लोरेंस देखिए कैसा आपको दिखाई दे रहा है। सेपल्स कैसी है, फ्री हैं या फ्यूज हैं, जल्दी से बताइए, फ्री हैं या फ्यूज हैं, फ्यूज हैं, फ्यूज हैं, फ्यूज हैं, बिल्कुल फ्यूज हैं, ठीक है। फ्यूज सेपल्स हैं, ठीक है। और पैटल्स जो हैं वो पैटल्स भी कैसे होंगे, ऑलमोस्ट ये पैटल्स है, ये सेपल्स नहीं है, ये पैटल्स हैं, ठीक है। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्टेमन्स, और स्टेमन्स के बाद आपको दिखाई दे रहा है कार्पेल, गाइनोशियम, जिसमें बने हुए हैं क्या, जल्दी से बताइए, जिसमें बने हुए हैं ओव्यूल लगे हुए हैं। ओवरी है, ओवरी में क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। क्लियर हो गया सब चीज़ें। और अब इसमें क्या क्या रहेगा, लाइक इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अब बाइसेक्सुअल हुआ ये भी, ठीक है। फ्रूट जो है वो बेरीज, बेरीज की फॉर्म में फ्रूट जो लगता है उसको हम बेरी बेरी कहते हैं, ठीक है। इस तरह के फ्रूट लगते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, कैलिक्स बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिक्स जो है वो कैसा है, फ्यूज है, सब फ्यूज है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। एपीपेटलस कंडीशन है, कोरोला और एंड्रोशियम जो हैं वो फ्यूज हैं, ठीक। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलाडोना, एस्ट्रेगंदा, टोबैको, पिट्यूनिया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया बेटा, बार बार बता रही हूँ क्योंकि मुझे चैप्टर्स दोबारा पढ़ाना है। ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के लिए, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को इमेजिन कर पाएँ, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट रहेगा लिलिएसी का। तो लिलिएसी में भी इसी तरह से हम फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे। लिलिएसी का जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाता है अनियन का प्लांट, ठीक है। अनियन का प्लांट, अनियन जो है नीचे फिर से आपको अनियन लीव्स हैं, अनियन जो हम खा रहे हैं
वो लीव्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए एलोवेरा इसी में देखने को मिलता है, वाटर लिली आपको इसी में देखने को मिलेगा, है ना। तो लिलिएसी में ये सारे प्लांट्स जो हैं वो लिलिएसी में ही आते हैं। मोस्टली आपको हर्ब्स दिखाई देते हैं, मोस्टली जो आते हैं इसमें वो हर्ब्स आते हैं, ठीक। लीव्स जो हैं वो लीव्स हम मेनली जो हम खाते भी हैं ना, इवन जो अनियन जो हम दाल तड़के में भी डालते हैं वो भी मेनली लीव्स होती हैं, ठीक। ये बना है, देखिए बीच में होता है क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फटाफट हो गया, आप वीडियो को पॉज करते हुए सब देखिएगा। ये भी बाइसेक्सुअल है, देखिए कैलिक्स है, कोरोला है, ठीक है। तीन मतलब पर मतलब हमें ना वो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं दिखाई देता। पेरियंथ होता है टैपल्स, पेरियंथ को ही हम क्या कहते हैं, टैपल्स कहते हैं, ठीक है। अब हमको 3+3 की कंडीशन में जो है वो एंड्रोशियम दिखाई देगा, 3 अंदर को 3 बाहर को, ऐसे इस तरह से दिखाई देगा। गाइनोशियम भी देखिए ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है, याद है नहीं है, कैसी प्रेजेंटेशन है, ये एक्साइल है, ओवरी है, ये ओवरी में क्या लगे हैं, ओव्यूल लगे हैं। ये प्लेसेंटा है, जो एग्जैक्टली ओवरी मार्क की गई है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, और ये ओव्यूल है, ठीक। देखिए रेडिकल आपको अनियन दिखाई दे रहा है, रेडिकल, कॉटिलिडन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, है ना। बेरीज, इसका फ्रूट भी कैसा होता है, बेरीज की तरह होता है, मेनली बेरीज लगती हैं इनमें। ये देखिए पेरियंथ सेपल पेटल नहीं है, 3+3 कंडीशन, एंड्रोशियम 3+3 कंडीशन, गाइनोशियम 3 है, सुपीरियर है, ये फ्लोरल फॉर्म है, फ्लोरल डायग्राम, ट्यूलिप, ग्लोरोसिया, एलोवेरा, है ना। कॉल्शियम, वाटर कॉल्शियम जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम को डबल करने के लिए कॉल्शियम का यूज़ किया जाता है, एलोवेरा जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एस्पेरेगस, ठीक, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है।